Morning students, today our topic is the Mughal Empire, chapter number 4 from history class 7th. आज हम पढ़ेंगे द मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशंस। मुगल प्रेमोजेनिचर में बिलीव नहीं करते थे। प्रेमोजेनिचर का मतलब है जहाँ पर जो फर्स्ट सन होता है या फिर जो एल्डेस्ट सन होता है उसको इनहेरिटेंस में एक्सक्लूसिव में राइट होते हैं और जितना भी ये इनहेरिटेंस होता है वो फर्स्ट सन को दिया जाता है या फिर एल्डेस्ट सन को दिया जाता है। लेकिन मुगल इसमें बिलीव नहीं करते थे। मुगल का मानना था कि कॉपर सेंडरी इनहेरिटेंस में जिसके अंदर कि सभी बच्चों को जितना भी हेरिटेंस है वो बांटा जाता था। अब पढ़ेंगे मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। मुगल के रिलेशन दूसरे रूलर्स के साथ कैसे थे। देखिए, मुगल्स ने काफ़ी कैंपेन चलाए और कैंपेन किसके अगेंस्ट चलाते थे, जो इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना करते थे। तो जैसे जैसे मुगल रूलर्स पावरफुल होते गए तो काफ़ी रूलर्स इनके साथ ज्वाइन हो गए वॉलंटियरी और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इनको ज्वाइन किया। और अगर राजपूत की बात करें तो राजपूत ने अपनी डॉटर्स की शादी मुग़ल फैमिलीज़ में कर दी और जब राजपूत ने अपनी डॉटर्स की शादी इनके फैमिलीज़ में कर दी तो उनको हायर पोजीशन मिल गई ताकि मुग़ल्स के साथ उनका अलायंस हो जाए। लेकिन सिसोदिया राजपूत जैसे आए, इन्होंने मुग़ल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और मुग़ल्स ने अगर कोई हार भी जाता था तो मुग़ल्स उनको उसकी लैंड वापस कर देते थे। अब लैंड को क्या कहा जाता था, वतन, लेकिन वापस करते थे उसको एज ए असाइनमेंट के तौर पर, जिसका मतलब होता था कि उनको टैक्स पे करना होता था मुग़ल्स को। राज वही करेंगे जो हार गए हैं, मतलब रूल वही करेंगे लेकिन उनको टैक्स पे करना होता था मुग़ल। करते हैं मनसबदार एंड जागीरदार। जो मुग़ल एम्पायर था वो इतना एक्सपेंड हो गया और इतना पावरफुल हो गया था कि मुग़ल एम्पायर को इंडियन मुस्लिम्स, अफ़गानस, राजपूतस, मराठास ने ज्वाइन कर लिया था और इन्होंने मुग़ल सर्विस को ज्वाइन किया था। उनको मनसबदार कहते हैं। बात करते हैं कि मनसबदार होते कौन थे। मनसबदार उनको कहा जाता था जिन्होंने एक पोजीशन को होल्ड किया है, मनसब को। और मनसब क्या होता है, मनसब मतलब एक रैंक था, रैंक या एक पोजीशन, और इसमें भी ग्रेडिंग सिस्टम होता था, मतलब सभी मनसब इक्वल नहीं होते थे, इसमें भी ग्रेडिंग सिस्टम था। कोई रूलर कोई हायर पोजीशन पे था, कोई लोअर मनसबदार था, कोई मिडिल मनसबदार था। इन्हीं रैंक के हिसाब से इनको सैलरी प्रोवाइड होती थी, मतलब जितने बड़ी रैंक होती थी उसी के हिसाब से सैलरी होती थी और इनकी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी हिसाब से इनको मिलती थी। जो रैंक या सैलरी इनको मिलती थी न्यूमरल्स वैल्यू में उसको ज़त कहते थे और जितनी ज़्यादा उनको ज़त मीन सैलरी मिलती थी उतनी ज़्यादा प्रेस्टिजियस पोजीशन होती थी कोर्ट के अंदर और पूरे एम्पायर के अंदर भी, और उसी के हिसाब से उनको सैलरी काउंट होती थी। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।